ओम स्वामीनारायण 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 नारायण स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। श्री हरि श्री हरि। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। माँ धनवंतरी देवी आप सबके जीवन में धन की वर्षा करे। माँ लक्ष्मी, माँ धनवंतरी के रूप में, धन कुबेर के रूप में धन कुबेर का अखंड आशीर्वाद बने रहे। भगवान श्री हरि की कृपा से सब समय कुबेर महाराज का धन की वर्षा हो, सब समय आपका कुठार भंडार भरा रहे। ऐसी आज के इस धनतेरस के मंगल प्रभात में भगवान स्वामीनारायण का दर्शन करते हुए मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्री हरि के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर, लुधियाना, पंजाब, सभी श्रद्धालुगण को बहुत बहुत बधाई जो अन्नकूट उत्सव की तैयारी में लगे हैं। आज धनतेरस से, आज से ही कहें तो दीप उत्सव आरंभ है। आज से ही दीपावली का जो अपने सनातन धर्म में, अपने भारतीयों में, अपने ये ऋषि मुनियों का अपना ये देश, संतों की भूमि, भगवान जहाँ अवतरित होते हैं, लीला करते हैं। अपना पूरा भारतवर्ष तपोभूमि कही जाती है, कृपा वाला कहा जाता है। हम सब ईश्वर के संतान, भगवान के पुत्र कहे जाते हैं, संतान कहे जाते हैं। हम सब के ऊपर उनकी बहुत कृपा होती है, बहुत। वो भगवान जो हैं, देखिए किस प्रकार मनुष्य अवतार धारण करते हैं, मनुष्य जैसा प्रभु दिख जाते हैं। हम सब की बुद्धि में होती है कि हमारे पास बहुत शक्ति हो, बहुत चमत्कार हो। जो स्वयं चमत्कार के चमत्कार हैं, वो स्वयं देखिए अपन सब के जीवन में आते हैं। जितनी अपनी समझ होती है, सामर्थ्य होता है, उस हिसाब से हम सबको सुख देने के लिए, दर्शन देने के लिए प्रभु प्रकट होते हैं। हाँ, प्रभु पधारते हैं। महाराज महाराज, हे स्वामी, हे स्वामी, हे दया। जीवों को भगवत विमुख करने के लिए जीवों को भगवत विमुख करने के लिए मूर्ति पूजा, मंदिर निर्माण प्रवृत्ति, सत्संग प्रवृत्ति, भगवान की नवधा भक्ति उत्सव आयोजन, कथा पारायण, ज्ञान यज्ञ, गोष्ठियाँ, नित्य संतों का सत्संग, मंदिरों में बाग बगीचा, खेती, गौशाला संचालन इत्यादि विभिन्न सेवा कर्म आज्ञा अनुसार होने से मुक्ति का साधन बन जाते हैं। यानी कि संसार से
विरक्त होकर निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह प्रवृत्ति करना ही निवृत्ति है। वे कहते हैं कि हमने उपासना को भूमंडल पर शाश्वत बनाए रखने के लिए त्याग की मात्रा कम करके भक्ति का मार्ग विशेषतः सुदृढ़ किया है। जो आज उसी का दर्शन है। देखिए, धनतेरस सब लोगों का मन में होता है कि आज हम खरीदी करें, यानी कि धन का उपयोग हो, धन का आगमन हो, धन आदान प्रदान हो, आपके पास आए और दूसरे के पास भी धन जाए, आदान प्रदान। धनतेरस, कुबेर भंडार से सबको खुशहाल मिले, जिससे आवश्यकता सभी चीज की आपूर्ति हो। जो आवश्यकता है वो सब आपको मिले। हाँ, नवधा भक्ति के रूप में मूर्ति पूजा आदि देके, मंदिर निर्माण, सत्संग प्रवृत्ति, ये सब देके, कथा पारायण, हाँ, ज्ञान गोष्ठी, सत्संग, बाग बगीचा, खेती, गौशाला संचालन इत्यादि, हाँ, देव देवालय इत्यादि निर्माण करके उसमें इस संसार में प्रभु ने इस भूमंडल पर हम सब के लिए उन्होंने एक हिसाब से शाश्वत सुख जो है परमात्मा का, वो इन्हीं सब में देखिए निहित रहता है, इन सब में ही बना रहता है। हम यदि अपना ये तन, ये अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपना व्यवहार, इन सब में जब हम प्रभु को हम प्राधान्य रखते हैं, याद करते हैं, तो समझ में आता है। हाँ, कृपा होती है, घर पावन होता है। पद चिन्ह हो जहाँ आपकी, वो तीर्थ बन जाती वहाँ। आहा, तीर्थ का रूप ले लेता है। हाँ, जहाँ चरण उनके पड़ते हैं। कृपा करो कलिमल हरो, सद्गुण भरो दया कीजिए। अब कृपा करके कली का मल हर लीजिए, सद्गुण प्रदान करिए। इसलिए आप सब भगवान का भजन करें, भगवान की सेवा करें, पूजा करें, सिमरन करें, नाम जपें। सेवा सिमरन में मन लगाएं। सेवा का भाव जागने से, सिमरन का मन होने से 10 इंद्रियां, 11वां मन सब उत्साहित हो जाती, पवित्र हो जाती। भगवान की विशेष कृपा होती है, विशेष अनुग्रह रहता है, विशेष दृष्टि रहती। जिस प्रकार हम घर को, अपना जो भी यंत्र तंत्र है, सिस्टम है, उन सबको हम जितना उस पे ध्यान देते हैं उतना ही प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है जब हम इस आत्मा में उनके नाम की महिमा का दर्शन, गुणगान करते हैं। श्री हरि ने प्राणों से जुड़ी वासना को टालने के लिए मंदिर की, भक्तों संतों की सेवा का स्वभाव डालने के लिए अपने आश्रितों को प्रेरित किया है, और वासना नाश के अन्य उपायों से यह उपाय सरल एवं सुगम कहा है। वचनामृत में
श्री हरि ने कहा कि जो निष्काम धर्म सुदृढ़, निष्काम धर्म दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह मुझे प्रिय, उसके साथ मेरा यह लोक परलोक में दृढ़ लगाव रहता है। मैं उस भक्त की ही सेवा स्वीकार करता हूँ जो ब्रह्मचर्य व्रत में सुदृढ़ हो। यदि जिसको इस व्रत के पालन में कच्चाई हो, चाहे वह हमारे साथ ही क्यों न रहता हो, पर उसे लाख कोस दूर ही समझ लेना चाहिए। तो कितना देखिए प्रभु अपने ऊपर कृपा करते हैं, अपनी रुचि बताते हैं, अपना मन की बात करते हैं, अपने स्वभाव की बात करते हैं। मन मिलता है तो जो भी है उसमें कितना शांति मिलती। मन मिला तो तन को किस प्रकार देखिए, हाँ, एक निखार आता है, एक ओजस तेजस आता है, विचार आता है, आनंद आता है, मस्ती आती है, हाँ, एकदम चमकता है, बहुत निखार, हाँ, बड़ी कृपा होती है। शुद्ध मन, पवित्र मन, अंजल भोजन पानी हवा सब में बहुत शुद्धिकरण होता है, हाँ? ब्रह्मचर्य की बात जो की है, निष्काम व्रत की बात करी है, ये सब बहुत ही, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य उदय होता है, अंधेरा छट जाते हैं, ऐसे ही इस प्रकार के दर्शन, इस प्रकार का स्वभाव, 10 इंद्रियां 11वां मन को पवित्र करते हुए जिस घर में ऐसे जीव रहते हैं, जिस परिवार में ऐसे जीव रहते हैं, जिस कुल में ऐसे जीव का आगमन होता है, वो कुल का उद्धार होता है, हाँ? प्रभु की कृपा होती है, हाँ? जितने भी कुसंग हैं उनमें 4 को बड़ा कुसंग कहा गया है, जिससे लिपटने से कभी मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता। 1 शक्तिपंथी, 2 कुंडापंथी, 3 शुष्क वेदांती और 4 नास्तिक। इन चारों से बचने के लिए नित्य भगवत प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 धर्म एवं भक्ति से जीव को भ्रष्ट कर देने वाले हैं, हाँ? देखिए किस प्रकार भगवान अपने आश्रितों को अपना आशीष प्रदान करते हैं, इस प्रकार मार्गदर्शन दे करके, इस प्रकार आपके अंदर भाव विचार बना करके, ज्ञान गोष्ठी दे करके, ज्ञान की गोष्ठी दे करके, उनका ज्ञान और उसको गोष्ठी के रूप में, मंत्रणा के रूप में, चर्चा के रूप में, एक कार्य करना है, बढ़िया कार्य करना है तो आत्मीयता हो तो कितना सरल हो जाता है। अब देखिए कार्य तो सब करते हैं, बहुत कर रहे हैं, किंतु आत्मीयता ना होने के कारण उस कार्य में निखार, मतलब एक जो मित्र, एक जो प्रेम है, जैसे राशन पानी खूब बनाए, भंडारा बहुत, भोजन खाना बहुत अच्छा बनाए, और पेट खराब हो जाए तो रुचि नहीं करेगा। देखिए, हाँ, यदि बुबिंग उल्टी होने लग जाए अंदर तो देखिए सब ऐसे पड़ा रह जाएगा, हाँ?
अब देखिए शरीर में बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखिए हाँ, लेटे रहो बस एकदम सब ऐसे। कितना ये जो चार जो कहाँ काम करते हैं, किन के कारण ये चार का, हाँ? ये नास्तिक की बात, शुष्क वेदांती की बात, हाँ, और शक्तिपंथी की बात, कुंडापंथी की बात, ये सब इसका इनको इनका भरण पोषण कहाँ से होता है? हाँ, ये किधर से ये बढ़ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, कैसे प्रवेश करते हैं? हाँ, तो भगवान इसलिए धर्म के घर में प्रभु का प्रागट्य हुआ और भक्ति के द्वारा, और भक्ति ने बहुत तप किया। धर्म और भक्ति ने, धर्मदेव और भक्ति ने, पांडे हरिप्रसाद जी और ये प्रेमवती मूर्ति देवी, बाला देवी, मूर्ति देवी, हाँ, पांडे कुल में जन्म लेने वाले पांडे हरिप्रसाद जी, जो इटावा के पास बाल शर्मा जी के यहाँ जिनका आगमन होता है, ऐसा पुत्र मिलता है जो परमात्मा को प्राप्त करता है। कृष्ण शर्मा, जो छपिया में पुत्री ऐसी पाते हैं जो स्वयं साक्षात भक्ति का अवतार होती है, ऐसी पुत्री पाती है, पाते हैं कृष्ण शर्मा जी। हाँ, बाल शर्मा जी ऐसा पुत्र पाते हैं, कृष्ण शर्मा जी ऐसे पुत्री पाती। दोनों पांडे कुल में देखिए कि स्त्री रूप में जीव, एक पुरुष रूप में जीव का आगमन होता है, दोनों का परवरिश होता है, दोनों बड़े होते हैं, हाँ, दोनों का विवाह कराते हैं। और देखिए इन दोनों का जीवन कितना, हाँ, निष्काम है, कितना देखिए, हाँ, ब्रह्मचर्य कितना तेज है, कितना निखार है कि स्वयं नारायण का आगमन हो जाता है धर्मदेव के घर। धर्म घेरे आनंद भयो, हाँ, जय घनश्याम महाराज की, भक्ति के लाल आयो, जय घनश्याम महाराज की। हाँ, आज धनतेरस की बधाई के साथ, हाँ, धन कुबेर का भंडार आपके यहाँ उनका ऑफिस बना रहे, हाँ, धन कुबेर का आगमन हो, हाँ, आप लक्ष्मी पूजन करें, हाँ, आप धनवंतरी का पूजन करें, आप दीपावली मनाएं, दीप उत्सव करें आप, हाँ, आज से दीप उत्सव आरंभ हो चुका है। हाँ, ये हर हाल में जहां आप रहते हैं, जिस स्थान पे, मंदिर में, ऑफिस में, घर में, परिवार में, वहां आपके द्वारा उस स्थान पे जगमगाना चाहिए, उसका आप दर्शन करें, वही आपका, हाँ, उपलब्धि है, साधन है, हाँ, उससे बढ़ के और कुछ नहीं व्यवहार में, हाँ, इन सब का। और आत्मीयता को जिए जिससे, हाँ, आप आत्मीयता होगा तो कुछ रहने वाला नहीं, नहीं तो सब वो कर लेगा, वो किसी को, हाँ, कुछ लेना देना नहीं है, हाँ, सब आत्मीयता को जिए। स्वामीनारायण भगवान ने क्या अद्भुत दर्शन दिया, गुरु परंपरा ने क्या सुंदर, उसको हर हाल में मन को तैयार करो, नहीं तो सब ऐसे फीका दिखता है। हाँ, सब इतना इंसान दौड़ता है, क्या क्या नहीं करता है, और फिर ये ना ध्यान दिया जाए ना सत्संग। देखो भगवान ने कैसे, देखिए इन चारों शत्रुओं का, हाँ, जय ना हो, सत्य का ही जय हो। किस प्रकार अच्छे घरों में, अच्छे राजा महाराजाओं के बीच में, अच्छे लोगों में भी, सेठ साहूकार में भी ऐसा शत्रु पनपते हैं कि घर को नाश कर देते हैं, एकदम रंग में भंग पड़ जाता है, अंदर से, बाहर से दिखता है बहुत अच्छा, अंदर से खोखला हो जाता है। हाँ, ठीक है। देखिए प्राचीन काल से लेकर के युग परिवर्तन में आप देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इस कल युग में भी देखिए आप, हाँ, क्यों देश हमारा पराधीन रहा, हाँ, क्यों देखिए इतने समय तक हमारे राष्ट्र में, देश में, हाँ, गुलामगिरी, अपमानित, हाँ, बलात्कार, जबरदस्ती, हर चीज को एकदम, मंदिर को खंडित किया गया, मूर्ति को खंडित किया गया, हाँ, पूजा करने वाले को पर अत्याचार किया गया, सेवा करने वाले सब, हाँ, आज भी देखिए, हाँ, जहां भी, हाँ,
ये आसुरी शक्ति निशाचर के रूप में कहीं न कहीं काम करते हैं। देखिए, जो धर्म से विपरीत हैं, सूर्य की उपासना नहीं करते, हाँ, जो चंद्र की पूजा नहीं करते, हाँ, जो संध्या वंदन नहीं करते, प्रभात पूजा नहीं करते, हाँ, जो भगवान स्वामीनारायण ने पंच देवों का, हाँ, आदर करने को, पूजन करने को सिखाया, हाँ, सूर्य चंद्र, हाँ, किस प्रकार उन्होंने रात और दिन में ये दो प्रभाव से जो, हाँ, किस प्रकार, हाँ, प्रभात की पूजा और संध्या वंदन में, हाँ, उन्होंने किस प्रकार, हाँ, हनुमान जी, गणपति जी, शिव जी, पार्वती जी, हाँ, राम जी, सीता जी, हाँ, किस प्रकार उन्होंने राधा जी, कृष्ण जी, रुक्मणी जी, अर्जुन जी, हाँ, किस प्रकार उन्होंने व्यास जी का आदर किया, उन्होंने किस प्रकार अन्नकूट उत्सव, गोवर्धन पूजा, दीपावली, हाँ, भगवान स्वामीनारायण ने गोधन की रक्षा करी। आज भी आप देखिए, ध्यान ना रखो तो जो धर्म से विपरीत है, यदि उसका हमारे जीवन में थोड़ा सा भी प्रभाव रहे तो एकदम, हाँ, भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। निशानी वही कि हमारे अंदर फिर वो संप नहीं रहता है, सुहृदय भाव नहीं रहता, आत्मीयता नहीं रहता है, उस पर मेहनत नहीं करने का मन करता है, उसमें बोलने चालने का, हाँ, ठाकुर जी को राजी करना है तो ये सब हमें, हाँ, स्वभाव बनाना है, भगवान की प्रसन्नता लेना है अपने को, हाँ, लोग देखिए, हाँ, सुख तब पाता है, पूजा कर लेगा, सब व्यवहार में है, धनतेरस है, सब कुछ आया है, हाँ, दीपावली है, उत्सव है, किंतु सुख तब मिलता है जब अंदर से प्रेम होता है, अंदर से कथा से होती, सत्संग से होता है, हाँ? जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म एवं परब्रह्म, ये 5 तत्व अनादि हैं। जीव, ईश्वर अनंत कोटि हैं, वे माया से बद्ध हैं। माया पार अक्षर ब्रह्म है, वही जीवों, ईश्वरों को माया मुक्त करने में एकमात्र सक्षम है। जीवों एवं ईश्वरों के लिए परब्रह्म की सेवा तभी प्राप्त होती है जब वे अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। सभी तत्वों में परब्रह्म का वास है, लेकिन जैसा अक्षर ब्रह्म में वास है वैसा किसी में नहीं है। ब्रह्म परब्रह्म के बीच अविनाव भाव संबंध है, स्वामी सेवक भाव संबंध है। जीव ईश्वर आदि हो सकते हैं तो अक्षर ब्रह्म जैसे हो सकते हैं, लेकिन परब्रह्म के तुल्य या परब्रह्म रूप नहीं हो सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परब्रह्म का प्राकट्य अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही होता है। मोक्ष की रीति भी इस प्रकार ही सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त है। जीवों ईश्वरों की शक्ति ही नहीं कि वे ब्रह्म या परब्रह्म को देख समझ सकें, लेकिन दोनों संकल्प करते हैं कि ब्रह्मांडों के जीव ईश्वर हमें देखें, पहचानें, तब जाकर वे इन तत्वों के बारे में दर्शन ज्ञान पा सकते हैं। उनका संकल्प, हाँ, आहा, कृपा करो कलिमल हरो, सद्गुण भरो दया कीजिए। किस प्रकार देखिए संत को जीना। आज भी गुरु घर में दर्शन होता है गुरु भाइयों का, संतों का, कि गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने जो मेहनत किया, कैसे
आज संतों के सामने भक्तजन बैठते हैं, धुन करते हैं, महिमा गाते हैं, तैयारी करते हैं। ऐसे कब संभव होता है? जब महिमा के साथ जीवन को जीना है। गुरु महिमा, ठाकुर जी की महिमा, नहीं तो मन तो नहीं टिकने देता है, मन तो एकदम अलग कर देता है, दुख ही दुख, बिल्कुल अलग। इसलिए भगवान ने इतना, देखिए, व्यवहार में इतना सुंदर देखिए सजाया है। और ये लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हाँ, उन लोगों को भी शांति तभी मिलेगी जब उनको आत्मीयता होगा। हाँ, संतों से, भक्तों से, इस मंदिर से, हाँ, और मंदिर वाले भी सबको जब आपस में, हाँ, आत्मीयता को जीना है। मुझे कोई समझे न समझे, मुझे समझना है। कोई करे न करे, मुझे करना है। कोई ऐसा बने न बने, मुझे बनना है। मैं किसी के कारण क्यों परेशान? मैं तो कोई निमित्त, भगवान का नाम आ गया, भजन आ गया, सेवा आ गया, एक कथा आ गई, प्रभु ने कृपा कर दी, प्रभु ने उपाय बता दिया, प्रभु कृपा कर दी। कृपा करो कली मल हरो, सद्गुण भरो दया कीजिए। हाँ, दया करना सद्गुण के लिए। प्रभु सद्गुण, सुहृद भाव एक था। हाँ, इसका कोई बड़ी उत्साह छिन जाता है। हाँ, ये 5, ये 4 भगवान ने कहा ना, जितने भी कुसंग हैं उनमें 4 को बड़ा कुसंग कहा गया है, जिससे लिपटने से कभी मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता। शक्तिपंथी, गुंडापंथी, शुष्क वेदांती और नास्तिक, इन चारों से बचने के लिए नित्य भगवत प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 धर्म एवं भक्ति से जीव को भ्रष्ट कर देने वाले हैं। धर्म और भक्ति से दूर ले जाते हैं 4। ना धर्म में रहने देता है, ना ही भक्ति करने देता है। जो प्रभु, हाँ, आए, हमें मिले, हमें दर्शन दें, हाँ, हमारे घर में प्रभु आनंद करें, उत्सव मनाएं, हमारे 10 इंद्रिया में, हमारे 11वें मन में, हमारे स्वभाव को प्रभु, हाँ, ऑफिस बना दें, आंखों को ऑफिस बना दें, हाँ, वाणी को बना दें अपना, हाँ, हाँ, पद चिन्ह हो जहां आपकी, वो तीर्थ बन जाती वहां। तुम इष्ट हो, सर्वज्ञ हो, हम दीन क्यों करें आपकी? हाँ? हम आपको दीन अधीन क्यों बनने दें? अधीन क्यों? दीनता का क्यों? हाँ? हाँ? तुम इष्ट हो, सर्वज्ञ हो, आपका नाम ही व्यवहार में प्रवृत्त होने से, आने से, आपका नाम मेरे व्यवहार में। एक तेरे भरोसे पे, हे सहजानंद जी, हे गुणातीतानंद जी, हे गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, हे अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, हरे कृष्ण महाराज, भगत जी, शास्त्री जी, योगी जी, गुरुदेव उत्तम स्वामी जी, मेरी नाव जीवन को चले, उजरे हुए घर को प्रभु बस्ती में पलट देते। हम सब सहजानंद के आश्रित, स्वामी नारायण के, तेरी प्यारी निगाहों से मेरी बिगड़ी सवर जाए। विचार करने वाला है, विचार, यहाँ कहा ना,
महाराज आज्ञा दे रहे हैं ना, हाँ? ये चार कहीं काम ना करे। हाँ, जितने भी कुसंग हैं उनमें ये चार को बड़ा कुसंग कहा गया है, जिससे लिपटने से कभी मोक्ष का उपाय नहीं हो सकता। शक्ति पंथी, कुंडा पंथी, शुष्क वेदांती और नास्तिक, इन चारों से बचने के लिए नित्य भगवत प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, भगवत प्रार्थना, क्योंकि ये चार धर्म एवं भक्ति से जीव को भ्रष्ट कर देने वाले हैं। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म एवं पर ब्रह्म, ये पांच तत्व अनादि हैं। जीव, ईश्वर अनंत कोटि हैं, वे माया से बद्ध है। माया पार अक्षर ब्रह्म है, वही जीवों ईश्वरों को माया मुक्त करने में एकमात्र सक्षम। जीवों या ईश्वरों के लिए पर ब्रह्म की सेवा तभी प्राप्त होती है जब वे अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाएं। सभी तत्वों में पर ब्रह्म का वास है, लेकिन जैसा अक्षर ब्रह्म में वास है वैसा किसी में नहीं है। ब्रह्म पर ब्रह्म के बीच अविनाभाव संबंध है, स्वामी सेवक भाव संबंध है। जीव ईश्वर यदि जीव ईश्वर यदि हो सकते हैं तो अक्षर ब्रह्म जैसे हो सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म के तुल्य या पर ब्रह्म नहीं हो सकते। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में पर ब्रह्म का प्राकट्य अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही होता है। मोक्ष की रीति भी इस प्रकार ही सभी ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। जीवों ईश्वरों की शक्ति ही नहीं कि वे ब्रह्म या पर ब्रह्म को देख समझ सकें, लेकिन दोनों संकल्प करते हैं कि ब्रह्मांड के जीव ईश्वर हमें देखें, पहचाने, तब जाकर वे इन तत्वों के बारे में दर्शन ज्ञान पा सकते हैं। देखो यहाँ कितना गुरुदेव ने हम सब के ऊपर कृपा कर रखा है कि पूजा दिया, मनुष्य तन में भाव अच्छा दे करके हम उनके समक्ष ऐसे अवसर 1-1.25 घंटे का ठाकुर जी ने जो सुबह ये आरती पूजा प्रार्थना दे के कितना अच्छा अवसर दिया है, हाँ? कि हम ठीक से 24 घंटे में अध्ययन कर सकें। अपनी रात्रि को, अपने दिवस को, अपने संध्या को, अपने प्रभात को, अपने मध्यरात्रि को, अपने दोपहर को, हाँ? अपने आना जाना, अपने विचार भाव, हाँ? किंतु हाँ, जो भी लेता और देता, यानी कि कुसंग लेता है, कुसंग देता है, अभाव लेता है, अभाव देता है, अवगुण देखता है, अवगुण सुनता है, अवगुण, हाँ? निंदा लेता है, निंदा देता है, चुगली करता है, चुगली सुनता है। जिस तरह के व्यवहार में भी महाराज के सन्निकट भी कोई रहता हो, सेवा करता हो, तो उनसे ये वंचित हो जाता है पल। उनके मन में कोई ऐसा विचार प्रधान रहता है कि बाकी समय सब चलेगा, पर ये चीज एक अवसर देखिए, कितना सुंदर अवसर है कि जहां हम निजात्मानम ब्रह्म रूपम देहत्र्य विलक्षणम, सभी स्टेप पे, चारों स्टेप पे काम कर सकें। देहत्र्य विलक्षणम, विभाव तेन कर्तव्य, दर्शन जचे, क्रिया जचे, स्वभाव जचे, सानिध्य जचे, 4 स्टेप, ये चीज को अवसर होता है प्रत्यक्ष अनुभव करने का, रोम रोम पुलकित करने का। किस प्रकार आज ये सब जीव दर्शन दे के आपको और हमको कृतार्थ कर रहे हैं कि कहीं महंत स्वामी जी, प्रेम स्वामी जी, आनंद स्वामी जी, हाँ, गुरु जी, आचार्य महाराज, हाँ, किस प्रकार, हाँ, उनके संत, उनके भक्त। देखो अवसर है हमें भी, हम भी आप ही की तरह
आपको तकलीफ है, हमारे साथ चलते तो हम भी हठ राग द्वेष में घिसटे हुए हैं एकदम। उसके कारण हमको पल ही नहीं मिलता कि हम ठीक से देख सकें, बोल सकें, आनंद की लोल कर सकें। हाँ, ये सब आज धनतेरस है, दीपावली का आज से पूजन शुरू हो रहा है। अपने जीवन में आप सब प्रयास करो, अपने घर से, अपने परिवार से, ये जो प्रगट भगवान जिस जिस घर में उनकी प्रतिमा आई है, मूर्ति आई है, हाँ, इन्होंने जो अपना, हाँ, संत दिए, भक्त दिए, उनमें अच्छा भाव ला करके ये चार कहीं काम तो नहीं करता है, शुष्क विधान काम तो नहीं कर रहा है, नास्तिक काम तो नहीं कर रहा है, शक्तिपंथी कुंडापंथी काम तो नहीं कर रहा है। हाँ? धर्म एवं भक्ति से जीव को भ्रष्ट कर देने वाले हैं चार। भगवान परब्रह्म जिस भी ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, अपने धाम रूप अक्षर ब्रह्म को ले जाते हैं, साथ में मुक्तों एवं ऐश्वर्य को भी ले जाते हैं। ऐसी बात स्वयं समझकर दृढ़ करनी चाहिए एवं दूसरों को दृढ़ करानी चाहिए। करना और कराना है। हाँ, हम तो कहते हैं 10 20 50 भी आओ भैया, साथ दो, मिल करके चलो, हैप्पी दिवाली करें। इससे बढ़कर क्या खुशियां हैं, क्या रखा है जीवन में। सब जैसे ही कहीं राग द्वेष का प्रपंच रूप कहीं व्यवहार किसी के द्वारा पनप रहा हो, और उसका यदि महाराज के कथन अनुसार, हाँ, आज्ञा अनुसार ठाकुर जी का, हाँ, मुक्तानंद स्वामी जैसा समर्थ हो और उतरते के योग में आ गया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, भक्ति छिन जाएगी, उत्साह कम हो जाएगा, मंग कम हो जाएगा। इन सब को जीवन संसार जीव जीवस्य भोजनम, काल का भोजन, कर्म रूप में जो पाप है वो नरक की ओर लेके जाता है। काल का भोजन धर्म रूप में कोई कर्म है तो वो देवलोक की ओर प्रस्थान कराता है। जीव के लिए पाप जहां कुंभी नरक की ओर लेके जाता है, वहीं जीव के लिए ये पुण्य कर्म देवलोक की ओर। और इन दोनों में आदान प्रदान में भ्रमण करने वाले अक्षर ब्रह्म का तंत्र, हाँ, अक्षर ब्रह्म पर ब्रह्म, हाँ, ये ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म रूप ये भाव हमें एक ऐसा रथ प्रदान करता है, एक ऐसे सारथी प्रदान करता है, एक ऐसा तंत्र देता है। क्या करना, आज देखते हैं कह कह करके रोम रोम में ज्वालामुखी को फाटने, ज्वाला धधकते हुए दिखाते हैं, फिर भी मैं देखता हूं कि किसी के अंदर आग नहीं लगता भक्ति का, ये नहीं ऐसा दिखा पाता, जिसके कारण दूसरे पनपते रहते हैं, चलता रहता है, शांति ही नहीं मिलती। भाई ये भगवान की बात सुनो, हाँ, कामधेनु गाय को ढूंढो है, कल्प वृक्ष को ढूंढो है, संत को ढूंढो है, पारस पत्थर है, चिंतामणि है। आज भी गंगा जी हैं, घाट ढूंढना तुम्हारा बुद्धि का काम है, जहां आराम से गंगा पूजन हो सके, यमुना पूजन हो सके, सरस्वती पूजन हो सके। हाँ, आज भी गोदावरी कावेरी, हाँ, आज भी सरयू घेला उन्मत गंगा, हाँ, आज भी गोमती, क्या नहीं है, सब कुछ है आज भी। हाँ, पूजन है भाई आज भी। हाँ, इसकी रक्षा करना ये उन्हीं का धर्म है जिनको ये मिलते हैं, अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा देते हैं, अपने संत देते हैं, भक्त देते हैं, अपना स्वभाव देते हैं, अपना स्वाद देते हैं, मुझे क्या पसंद है, मैं कैसे मिलता हूं, कैसे, हाँ, मेरा आना जाना होता है, कहां मैं रमता हूं। जो भी देखो स्वाद के पीछे गया, चुगली के पीछे गया, कुछ और गया, देखो मूर्ति गायब हो जाती है, आना जाना बंद हो जाएगा एकदम। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पहचानो, देखो,
कहाँ ये काम तो नहीं कर रहा है? हाँ? श्री हरि को अपने देह के संबंधी जनों से लेश मात्र भी ममता या प्रीति नहीं थी। उन्होंने अपने आप को अक्षर ब्रह्म के साथ लय लीन कर रखा था। प्रीति भी अखंड रूप से अक्षर ब्रह्म से जोड़ दी थी। वे कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म के सिवा हमें किसी पदार्थ से प्रीति नहीं है। ऐसा हमें अखंड बरत रहा है। हम अक्षर ब्रह्म की अपेक्षा अन्य की ओर जब देखते हैं तब बड़े बड़े परमहंसों तथा सांख्य योगिनी स्त्रियों के हृदय में दुनियावी गड़बड़ थोड़ी बहुत दृष्टिगत होती है। देखिए भगवान को, भाई सहजानंद जी को ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ, तो आपको और हमको नहीं होगा? जब हम ऐसी स्थिति को ही नहीं संभल पाते, संभाल पाते हैं। हाँ? इधर जगह बहुत है बेटा, जगह ढूंढ रखो, आगे पीछे टच नहीं होना चाहिए। कभी कोई मूर्ति ध्यान कर रहा हो तो। हाँ, ये समझने वाली बात है। हाँ, पर ब्रह्म अपने हृदय की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए हृदय की बात आज आपको धनतेरस के दिन धन कुबेर की कृपा, हाँ धनवंतरी की कृपा, आज से दीपावली पूजन शुरू है। हाँ, भगवान श्री हरि के हृदयगत बात। हाँ, मनुष्य देह में परमात्मा आए हुए किस प्रकार मनुष्यों में अपनी तेज, अपना निखार, अपना ओजस का दर्शन करा रहे हैं। हाँ, एक बार कथा प्रसंग में संत भगवान से स्नेह को उभारने वाले कीर्तन गा रहे थे। सुनकर श्री हरि बोले, ये कीर्तन सुनकर हम विचारों में खो गए। सोचा कि भगवान से प्रीति हो वह बहुत बड़ी बात है। फिर गोपालानंद स्वामी आदि भगवत प्रीति युक्त हरि भक्तों का स्मरण हो आया। उन सभी के जीव, अंतःकरण एवं उनकी प्रभु प्रीति सब दृष्टिगोचर हुए। फिर हमने अपनी आत्मा अक्षर ब्रह्म को टटोला, तब यह सार निकला कि दूसरों की प्रीति हमारी आत्मा जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि बुरे देश काल आदि का योग होने पर उन बड़ों की बुद्धि में भी कुछ बदलाव आ जाता है। फिर भगवान से उनकी प्रीति का कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए इन सब को देखकर हमें हमारी आत्मा अर्थात अक्षर ब्रह्म के बारे में ठीक लगता है, क्योंकि प्रीति से उसकी सच्ची, क्योंकि प्रीति तो उसकी ही सच्ची है, जिसे भगवान के बिना दूसरे किसी पदार्थ से प्रीति नहीं हो सकती। एक बार कथा प्रसंग में श्री हरि सभी की विशेषताएं दर्शाने लगे, कहने लगे। दादा खाचर का विश्वास, राजा बाई का त्याग, जीबूबा की श्रद्धा, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, चैतन्यानंद स्वामी एवं लाडूबा की प्रभु प्रसन्नता एवं ब्रह्मानंद स्वामी का सत्संग मर्यादा पालन और प्रभु का विश्वास, सोमला खाचर का एक सरीखा वर्तन, स्वयं प्रकाशानंद स्वामी का निश्चय एवं महात्म्य, जीना भाई ठाकुर की अंतः जागृति, आत्मानंद स्वामी का दृढ़ आज्ञा पालन, इस तरह सभी की कुछ न कुछ विशेषताएं कहीं। फिर श्री हरि बोले, यहाँ की 3 बड़ी महिलाएं भक्त लाडूबा, जीबूबा, राजूबा तथा गोपालानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, नित्यानंद स्वामी, सुखमुनि, सोमला खाचर, दादा खाचर आदि आप सभी जैसे
अभी अच्छी तरह बरत रहे हों, किंतु यदि देश काल संग और क्रियाओं में कुछ विषमता आ जाए, तब तुम्हारा रंग अब के जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। इस बात में कोई संदेह नहीं। यों वचनामृत में श्री हरि ने अक्षर ब्रह्म की स्थिति की महिमा उनके पक्षधर बन के दर्शाई है। भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना, भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, भगवान प्रगट प्रभु अक्षर पुरुषोत्तम महाराज, भगवान अपरंपार कृपा की है हनुमान जी, गणपति जी, आदि शक्ति माँ भवानी, श्री धनवंतरी धन कुबेर महाराज, आज आप सबको उत्तम धाम स्वामीनारायण मंदिर प्रभात समय आप सबके लिए प्रार्थना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के रूप में विराजमान भगवान स्वामीनारायण और आप सबके घर को पावन करने वाले, जीवन को धन्य धन्य करने वाले हरि कृष्ण महाराज, जो अष्ट धातु की मूर्ति के रूप में हरि कृष्ण महाराज सब भक्तों को दर्शन देते हैं और इनके आशीर्वाद से प्रसादीभूत हुए संत और भक्त जो इस धरा धाम से सब लोगों को मिलते हैं, बुलाते हैं, जाते हैं। तो पावन अवसर की बहुत बहुत आप सबको बधाई। आप सबका जीवन सुखद हो, मंगलमय हो। शुभ दीपावली अन्नकूट पूजा की भव्य तैयारी चल रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, फिर धनतेरस की बधाई। जय स्वामीनारायण। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण। बोलिए अन्नकूट महोत्सव की जय जय जय।